एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो में इनकैप्सुलेशन देखेंगे। तो बेसिकली इनकैप्सुलेशन होता क्या है? एज द नेम सजेस्ट, इनकैप्सुलेशन मीनिंग किसी चीज को हम बाइंड करते हैं, रैप करते हैं किसी चीज को किसी के अंदर। ठीक है। तो यहाँ क्या होता है कि जो डाटा और जो इंफॉर्मेशन है ना, एक सिंगल यूनिट के अंदर बाइंड कर दिया जाता है। ठीक है। मतलब डाटा प्लस इन्फो, इसको हम एक सिंगल यूनिट के अंदर बाइंड कर देते हैं, जिसको किसी एक नाम से कॉल किया जाता है। ठीक है। तो प्रोग्रामिंग के केस में क्या होता है कि हम यहाँ पर डाटा मतलब डाटा मेंबर्स और फंक्शंस को क्या करते हैं, एक चीज में बाइंड कर देते हैं, और उस चीज को हम ऑब्जेक्ट के नाम से कॉल करते हैं। ठीक है। ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी नाम, जो क्लास का जो ऑब्जेक्ट होगा ना, उसके नाम से कॉल करेंगे। ठीक है। तो तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन हो गई, द बाइंडिंग ऑफ मेंबर डाटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस इनटू ए सिंगल यूनिट इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। चलो इसको समझते ही असली में होता क्या है, देखते हैं इसको। तो सपोज कर लो एक कंपनी है कोई, उसके बहुत सारे सेक्शन है। अकाउंट सेक्शन होगा, फाइनेंस सेक्शन होगा, सेल सेक्शन होगा, और भी बहुत सारे सेक्शंस होंगे। ठीक है। तो इन सब का काम अलग अलग डिपार्टमेंट में चल रहा होगा। इसका कोई एक ऑफिसर होगा। ठीक है। और कुछ इसके मेंबर्स होंगे, काम करने वाले एम्प्लॉयज। ठीक है। इसका भी ऑफिसर होगा और इसके भी एम्प्लॉयज होंगे। ठीक है। इसका भी ऑफिसर होगा और इसके भी एम्प्लॉयज होंगे। ठीक है। ये अपना काम इस यूनिट में कर रहा है, ये अपना काम इस यूनिट में कर रहा है, ये अपना काम इस यूनिट में कर रहा है। अब मान लो किसी प्रोजेक्ट वर्क के बेसिस पे या कुछ भी, फाइनेंस कंपनी को कुछ डिटेल चाहिए सेल्स कंपनी से। ठीक है। फाइनेंस कंपनी को कुछ डिटेल चाहिए सेल्स कंपनी से। तो ऐसा तो है नहीं कि फाइनेंस कंपनी गई और सीधा डिटेल्स एम्प्लॉयज के पास बोल दिया, लाओ मेरे को डिटेल दे दो। ऐसा नहीं होगा। ठीक है। ये क्या करेंगे, जो फाइनेंस कंपनी का ऑफिसर है ना, वो किससे बात करेगा? सेल्स कंपनी के ऑफिसर से रिक्वेस्ट करेगा कि हमें ये इस डिपार्टमेंट में ये इंफॉर्मेशन चाहिए हमें। फिर ये ऑफिसर क्या करेगा, एम्प्लॉय से बात करके वो डाटा निकालेगा, जो भी इंफॉर्मेशन निकालेगा, और फिर इसको देगा। ठीक है। इसका मतलब इसकी एक प्रोसेस हो गई कि ये डायरेक्ट जाके ना बात करके क्या कर रहा है, एक ये पूरे जो इस सेल्स को जो रिप्रेजेंट कर रहा है ना, जो ऑफिसर, उस ऑफिसर से बात जाके बात कर रहा है। तो ऐसे ही सेम इस इनकैप्सुलेशन के केस में होता है कि जो हम जो उसके डाटा मेंबर और फंक्शंस है ना, उनको डायरेक्टली कॉल तो कर नहीं सकते। ठीक है। जैसे क्लास के अंदर मेरे पास क्या है, डाटा मेंबर्स है और उसके कुछ फंक्शंस होंगे। ठीक है। तो मैं रेंडमली क्लास क्लास के फंक्शंस को तो कॉल कर नहीं सकता। मेरे को क्या चाहिएगा, एक ऑब्जेक्ट चाहिएगा उसका। ठीक है। उस ऑब्जेक्ट के जरिए मैं क्या करूंगा, उन फंक्शंस को कॉल करूंगा। ठीक है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या हो गया, एक ऐसे मान लो ऑफिसर टाइप हो गया उसके जैसा। ठीक है। तो जो भी चीज मेरे को इंफॉर्मेशन चाहिएगी ना, मैं ऑब्जेक्ट के द्वारा कॉल करूंगा, इसके ऑब्जेक्ट के जरिए। ठीक है। तो डायरेक्ट मैं उसके डाटा मेंबर्स को एक्सेस नहीं कर सकता। तो यही चीज क्या है, इनकैप्सुलेशन है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे इस फिगर में शो कर रखा है कि वेरिएबल्स और मेथड्स को है ना, हम एक जगह बाइंड कर देते हैं। और बाइंडिंग, उस बाइंडिंग को ही क्या बोलते हैं अपन, इनकैप्सुलेशन बोलते हैं। ठीक है। इनकैप्सुलेशन ऑल्सो लीड टू डाटा हाइडिंग। ये क्या करता है, डाटा हाइडिंग को भी शो करता है। ठीक है। क्योंकि अब हम डायरेक्टली सीधा वेरिएबल और डाटा मेंबर्स का एक्सेस तो दे नहीं रहे। ठीक है। हम उसको ऑब्जेक्ट के जरिए कॉल करवा रहे हैं, फंक्शंस को ही करवा रहे हैं, और वेरिएबल का एक्सेस नहीं दे रहे। ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, डाटा हाइडिंग कैसे करेंगे वो देखते हैं। हम वो करते हैं कि वेरिएबल्स को क्या कर देते हैं, प्राइवेट के अंदर रख देते हैं। ठीक है। प्राइवेट के अंदर रख दूंगा मैं, तो इससे क्या होगा मेरे को, ये जो आउटर वर्ल्ड है ना, आउटर वर्ल्ड, इस प्राइवेट मेंबर्स को क्या नहीं कर सकता, एक्सेस नहीं कर सकता।
ऑब्जेक्ट के जरिए भी नहीं कर सकता। तो क्या करेंगे, इन वेरिएबल को हम है ना फंक्शंस के जरिए हम इनको यूज करेंगे। ठीक है, इनकी वैल्यूज फंक्शन के जरिए ही चेंज करेंगे, और इनकी वैल्यू फंक्शन के जरिए ही एक्सेस करेंगे हम। ठीक है, वो देखते हैं, एक एग्जांपल से देखते हैं कैसे होगा क्या नहीं। ठीक है, तो मैं सबसे पहले क्या किया, मैंने हेडर फाइल्स डिफाइन कर ली, नेम स्पेस दे दिया एसटीडी का। ठीक है, अब मैंने क्या की, इनकैप्सुलेशन एक क्लास बनाई। उसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, एक प्राइवेट नाम से एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ, एक्स इंटीजर टाइप का। ये इंटीजर टाइप क्या शो करेगा, डाटा हिडन। क्यों, क्योंकि प्राइवेट में है, जो कि आउटर साइड वर्ल्ड में एक्सेसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो अब मैं कैसे एक्सेस करूंगा इसको, मान लो मेरे को वैल्यू चेंज करनी है। तो अपन ने देखा है कि प्राइवेट का जो मेंबर्स होते हैं ना, प्राइवेट के मेंबर्स आउटर साइड में एक्सेस नहीं होता, लेकिन जो फंक्शन के, जो क्लास के फंक्शंस होते हैं ना, क्लास के विद इन द फंक्शंस होते हैं, उनके जरिए हम क्या कर सकते हैं, इनकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं और रिट्रीव भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि एक मैंने फंक्शन सेट नाम से बनाया, एक मैंने पैरामीटर लिया उसका इंट ए, और मैंने क्या कर दी, उसकी वैल्यू चेंज कर दी एक्स की। ठीक है, अब ये यहाँ एरर नहीं देगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इसको क्लास के अंदर ही, क्लास के स्कोप के अंदर ही क्या कर रहे हैं, हम इसको यूज कर रहे हैं। और अब मेरे को प्रिंट करना है, तो मैं क्या कर दूंगा, इसको रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, अब मेन के अंदर मैं क्या करूंगा, एक ऑब्जेक्ट बना लिया मैंने, ओबीजे इनकैप्सुलेशन का। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इस एक्स की वैल्यू को, इस ऑब्जेक्ट के एक्स की वैल्यू को चेंज करने के लिए मैं सेट फंक्शन को कॉल करूंगा। ठीक है, क्योंकि मैं ऐसे तो लिख नहीं सकता, ओबीजे डॉट एक्स इक्वल्स टू 5, ये मेरे को एरर देगा। ठीक है, एरर देगा, क्योंकि वो जो एक्स है ना, वो प्राइवेट के अंदर है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सेट फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ। अब ये 5 यहाँ जाएगा एक ही जगह, और यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या कर देगा, 5 कर देगा। ठीक है, और अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, गेट गेट मेथड को कॉल कर रहा हूँ। ठीक है, गेट मेथड क्या करेगा, एक्स की वैल्यू दे देगा मेरे को, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम देखो, एक्स को प्राइवेट में रखने के बाद भी क्या कर रहे हैं, फंक्शंस के जरिए काम हो रहा है। ठीक है, फंक्शंस के जरिए काम हो रहा है। ठीक है, तो इसी चीज को, तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि जो इसके डाटा मेंबर्स और फंक्शंस है ना, एक दूसरे के लिए बाइंड है, क्योंकि ये फंक्शंस क्या कर रहे हैं, उस प्राइवेट डाटा मेंबर्स को यूज कर रहे हैं, एक्स की वैल्यू को यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी चीज को क्या बोलते हैं, इनकैप्सुलेशन। तो यही ये लिखा है, हियर वेरिएबल एक्स एंड फंक्शन गेट एंड सेट आर बाइंडेड टुगेदर। ठीक है, बाइंड है क्योंकि इनके जरिए वो चेंज हो रहा है, और इनके जरिए ही क्या हो रहा है, एक्सेस हो रहा है। तो इस चीज को ही क्या बोलते हैं, इनकैप्सुलेशन। अब देखते हैं रोल ऑफ एक्सेस स्पेसिफायर्स। ठीक है, जो अपने अपन ने एक्सेस स्पेसिफायर यूज किए हैं ना, यहाँ पर पब्लिक और प्राइवेट, उनका रोल क्या है। तो यहाँ पर उनका दो ही रोल है, कि जो प्राइवेट है ना, प्राइवेट के अंदर अपन क्या रखते हैं, डाटा मेंबर्स को, डाटा वेरिएबल्स को, और जो पब्लिक है उसके अंदर हम क्या रखते हैं, मेंबर फंक्शंस को। ठीक है, अगर मेंबर फंक्शंस को भी प्राइवेट में रख दूंगा, तो ऑब्जेक्ट एक्सेस कैसे कर पाएगा, और उस उन मेथड मेंबर फंक्शंस के जरिए जो डाटा मेंबर्स हैं उनको चेंज कैसे कर पाएगा। ठीक है, तो प्राइवेट में क्या रखते हैं, वेरिएबल्स, डाटा वेरिएबल्स और डाटा मेंबर्स, और इस पब्लिक के अंदर क्या रखते हैं, मेंबर फंक्शंस। ठीक है, तो इसी तरीके से क्या होगा, अपना डाटा हाइडिंग का केस होगा। थैंक यू।